तो दोस्तों स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो जो है ये बिहार पुलिस फायरमैन 2380 सीट से रिलेटेड है। ये नोटिस जो है आपको 6 तारीख को ही देखने के लिए मिल गया होगा। हम ये नोटिस डालने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट पर आप लोग लगातार विजिट करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये पीडीएफ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का ये सवाल था कि 194 जो विद्यार्थी है, क्या ये वैसे विद्यार्थी हैं जिनका कि कॉपी निकाला गया रंगने के लिए ओएमआर सीट और वो फिर सीएसबीसी आयोग नहीं पहुंच पाया, तो फिर उन्हीं का 194 मतलब ओएमआर सीट गायब हुआ क्या। तो ऐसे सवाल काफ़ी विद्यार्थियों के मन में रहता है। तो यही जो है सवाल को हम प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि क्या सच मतलब क्या है, ठीक है। क्या दलाल जो कॉपी आयोग नहीं पहुंचा पाया उसका ही एग्ज़ाम होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग को अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ हमको कमेंट में ये सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि किस कारण से आप लोग को जो है मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है, और अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में हमको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 27/3/2022 को एग्ज़ाम हुआ था 2 शिफ्ट में। इसी में 194 विद्यार्थियों का ओएमआर सीट सीएसबीसी आयोग नहीं पहुंच पाया, तो उन्हीं का जो है 194 विद्यार्थी का जो है 28 तारीख को 28/8/2022 को सर गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज वेस्ट बेली रोड पटना में जो है इसका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। तो ये जो विद्यार्थी हैं ये कैसे विद्यार्थी हैं, मतलब कि ये सेटर वाला विद्यार्थी है, यानी कि इसका ओएमआर सीट नहीं कि किस कारण से नहीं पहुंच पाया, तो इसी को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ जो है वीडियो में पूरा आप लोग बने रहिए। सबसे पहले आप सीरियल नंबर देख लीजिए कि ये जो सीरियल नंबर है ये 1 से 194 तक ऐसे ही सेम टू सेम है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके लिए एक रैंडम नंबर जारी किया जाता है और ये क्रम से नंबर होता है। मान लीजिए आपने अभी फॉर्म भरा और आपके बाद बिहार में या पूरे इंडिया में कोई भी अगर फॉर्म भरा तो आपके बाद उसका नंबर आ जाएगा, यानी ये अंत में 200 अगर आपका है और आपके जस्ट बाद कोई फॉर्म भरा तो उसका 201 हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे रोल नंबर को आप ध्यान से देखिए। रोल नंबर क्या होता है, तो रोल नंबर आपका, मान लीजिए किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा और आपका जो सीट वहाँ पे निर्धारित है, तो आपका सीट निर्धारित है तो मान लीजिए 603 उस बेंच पे आपका लिखा हुआ है, तो 604 जो होगा वो आपके जस्ट पीछे में होगा। उसके बाद 605 जो होगा वो उसके पीछे में होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है रोल नंबर निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस पीडीएफ में 603, 604, इसको थोड़ा अगर हम जूम करने का कोशिश करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 603 है, यहाँ पे 604 है, यहाँ पे 606 है, यहाँ पे 607 है। यानी कि टोटल को अगर आप देखिएगा तो ये क्रम वाइज आपको दिखेगा। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये क्रम वाइज है तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी एक ही स्कूल से ये गायब हुआ है, और किसी एक ही स्कूल से गायब हुआ है तो इसका ये मान लीजिए एक स्कूल में 1000 विद्यार्थी का सेंटर होगा, तो 1000 विद्यार्थी का सेंटर होगा तो ये 194 जो है सेम टू सेम वाला, मतलब एक ही मतलब क्लासरूम में जो विद्यार्थी होगा उसी का ये वहाँ पर जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका ओएमआर को टोटल एक जगह रख करके उसका बंडल बना लिया जाता है, यानी कि टोटल को एक जगह कर लिया जाता है और उसी को जो है सीएसबीसी आयोग भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रम वाइज टोटल है। अब क्रम वाइज टोटल है तो इसका ये मतलब है कि सभी विद्यार्थी तो सेटिंग नहीं करवाता है। सेटिंग होता है या नहीं होता इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर सेटिंग होता है तो अगर ये सभी विद्यार्थी सेटिंग करवाएंगे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई सेटिंग करेगा या कोई दलाली करेगा तो वो उसके लिए कुछ चार्ज करेगा, रुपया चार्ज करे या जो भी चार्ज करे। तो अगर सभी विद्यार्थी रुपया चार्ज करेगा तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी को उतने पैसे होते नहीं हैं और सभी विद्यार्थी इसमें इच्छुक भी नहीं होते हैं। तो अगर सभी का क्रम से अगर गायब हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ये जेन्युइन रूप से ये सीएसबीसी आयोग नहीं पहुंच पाया कॉपी, या तो यातायात में दिक्कत हो गया होगा या यातायात में कहीं ये गिर गया होगा या इस टाइप से कुछ भी कारण हो सकते हैं।
अगर सेटर होता तो ये क्रम वाइज नहीं होता। अगर मान लीजिए 604 नंबर का वो निकलवाता, 612 नंबर का निकलवाता, 615 नंबर का निकलवाता, तो ये अलग अलग क्रम रहता। लेकिन ये टोटल एक ही साथ है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा बंडल जो है वहीं कहीं गायब होगा, या तो गिर गया, या जो भी हो, या जल गया, या जो भी हो। तो ये सेटिंग का काम नहीं है या दलाल का काम नहीं है, ये प्रूफ होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप नीचे भी अगर देखिएगा तो ये टोटल रोल नंबर जो है 48 49 50 यानी कि क्रम में ही दिखेगा। अब यहाँ पर बहुत विद्यार्थी का ये सवाल होगा कि यहाँ पर 50 के बाद डायरेक्ट 52 क्यों आ गया, 51 क्यों नहीं आया। तो हो सकता है कि 51 रोल नंबर वाला जो है वो अब्सेंट होगा, यानी कि एग्ज़ाम देने नहीं आया होगा। तो हो सकता है इस टाइप का केस हुआ होगा। तो ये 51 वाला का जो है मतलब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो उसका OMR जाएगा कैसे, तो इसका कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या मांझरा है। अब हो सकता है कि CSBC अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए सीरियल वाइज नंबर जारी किया हो, या जो भी बात हो। हमने अगर ये सीरियल वाइज विद्यार्थियों का अगर OMR नहीं पहुंचा है, यदि ये सही है तो ये कन्फर्म हम बता सकते हैं कि ये कोई दलाल का मैटर नहीं है, ये जेन्युइन कहीं पे भुला गया है, टोटल का टोटल बंडल या जो भी हो, इस टाइप का बात हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा और टोटल का टोटल बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए।